नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। थाना अहमदपुर पुलिस ने जहरीली शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कल रात करीब 12 बजे मुखबिर की सूचना पर गांव दुर्गा से एक व्यक्ति को जहरीली शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मोकम सिंह नामक व्यक्ति से 14 लीटर जहरीली शराब जिसकी कीमत 1350 रुपए है जब्त की गई। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह तोमर, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह, आरक्षक राजा बाबू, महेंद्र मीणा, फरीद खान, राधेश्याम, अरविंद वर्मा, कुबेर सिंह विशेष रूप से टीम में शामिल रहे। इनकी भूमिका विशेष रही। मोकम सिंह तंवर पिता भाव सिंह तंवर उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया। आपके द्वारा जो मुलजिम पकड़ा गया है ये किस आरोप में है? ये विगत दिनों से सूचना मिल रही थी कि दुर्गांव में भाव सिंह तंवर का लड़का है जो कि कच्ची शराब जहरीली शराब बेचने की शोहरत है इसकी सूचना पर कल जो है रात को करीबन 9:30 बजे इसको गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान इससे 15 लीटर की जहरीली स्प्रिट युक्त शराब मिली है जिस पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। आज न्यायालय पेश किया गया। इसके साथ और भी लोग होंगे ना? नहीं, इसके साथ कुछ नहीं है, ना ही कुछ सामान बनाने की भट्टी वगैरह मिली है, किंतु इससे पूछताछ पर ये आई थी कि पार्वती के पल्ली पार से किसी व्यक्तियों से ये खरीदते हैं और यहाँ पे आके जो है 30 रुपये पे 50 रुपये में पन्नी और गिलास में बेचते हैं। संपूर्ण जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए हैं, जिसमें थाना अजयगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अवैध गांजा उगाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी जी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BKS परिहार के मार्गदर्शन में और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अजयगढ़ BS परिहार के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी अजयगढ़ अरविंद कुजूर द्वारा ग्राम खोरा मजपटिया में किसी व्यक्ति द्वारा गन्ने के खेत में गांजा लगे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना की तस्दीक उपरांत थाना प्रभारी द्वारा उक्त कार्रवाई के लिए चौकी प्रभारी वीरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। तत्पश्चात टीम द्वारा उक्त व्यक्ति के खेत में रेड कार्रवाई की गई, जिसमें हरे गांजे के करीब 90 पौधे लगे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा जब्त किया गया, जिनकी माप कराए जाने पर वजन करीब 66 किलो है, जिसकी कीमत करीब 6,60,000 है। उक्त गांजे के पेड़ उगाने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम कामता पटेल पिता स्नेही पटेल उम्र खोरा मझपटिया थाना अजयगढ़ का होना बताया। उक्त व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 21 लोगों के विरुद्ध धारा 420, 406, 409, 464, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज करते हुए विवेचना में लिया है। वहीं आरोपितों की तलाश भी शुरू कर दी है। TI हिमांशु चौबे ने बताया कि जनपद पंचायत जतारा में पदस्थ रहे लिपिक सहायक ग्रेड 3 द्रगपाल सिंह घोष, मजीद खान निवासी दिगौड़ा, मेहरबान सिंह निवासी वर्माताल, फातिमा बानो निवासी दिगौड़ा, राकेश साहू निवासी आनंद नगर भोपाल, रामनाथ घोष निवासी कुराई, खुशबू राजा निवासी वर्माताल, रूबी राजा निवासी वर्माताल, प्रताप सिंह सोलंकी निवासी रामनगर, प्रहलाद सिंह निवासी वर्माताल, सुनील अहिरवार निवासी महेंद्र महेव, राजपाल निवासी टीकमगढ़, कृष्णपाल पाल निवासी टीकमगढ़, रोशन सिंह निवासी जतारा, उर्मिला सिंह सोलंकी निवासी जतारा, मेहरबान सिंह, हरदयाल अहिरवार निवासी टीकमगढ़, कल्याण यादव निवासी टीकमगढ़, सुनील रैकवार, अनूप सिंह, भुवानी प्रसाद यादव के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। मजे की बात तो ये है कि टीकमगढ़ जिला तो छोड़िए, यहाँ पर भोपाल तक जनपद पंचायत की राशि ट्रांसफर हो गई। सर, जो जतारा जनपद में गमन हुआ है उसमें कितने लोगों के विरुद्ध FIR हुई है? जतारा जनपद के जो बैंक के खाते से 48 लाख रुपए राशि फर्जी तरीके से निकाली गई है। उस संबंध में 21 लोगों पर अभी FIR की गई है तथा इनके और पकड़े जाने के बाद और भी कई संदेही हैं जिनके नाम इसमें उजागर हो सकते हैं तथा अन्य राशि केवल 2020 के लेन देन का ये रिकॉर्ड है। 18 और 19 की जांच वहाँ पे जनपद में अलग से पृथक से एक कमेटी कर रही है, तो उसमें भी संभावना के और घोटाले हुए होंगे, तो उसकी पृथक से इसी में जांच कर राशि और आरोपी हट किए जाएंगे। सर, ये 21 लोग कौन कौन है, इनके क्या नाम है सर?
देखिए इसमें एक द्रकपाल घोष है, वहाँ जो जनपद कार्यालय में पहले बाबू रहा है, आजकल वर्तमान में इसकी पोस्टिंग बंदेवा में है। और अन्य जिनके खातों में पैसे गए थे उनके नाम राकेश साहू, मेहरबान घोष, मजीद खान, फातिमा बानो, रामनाथ घोष, खुशबू राजा, रूबी राजा, प्रताप सोलंकी, प्रहलाद, सुनील अहरवार, राजपाल पाल, कृष्णपाल पाल, रोशन सिंह, उर्मिला हरदयाल अहरवार, कल्लन यादव, सुनील गायकवाड़ और भवानी प्रसाद यादव। इनके खिलाफ धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर क्या इसमें बैंक के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं क्या? संदिग्ध है, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, जिसकी भी जांच की जा रही है और जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी उन पर। सर जतारा जनपद में 48 लाख का गमन हुआ है, कितने लोगों के विरुद्ध FIR हुई है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? पुलिस को आवेदन दिया, 21 लोगों के विरुद्ध FIR हुई है और आगे भी उनकी जांच जारी है। जैसे ही जांच में और कुछ तथ्य निकल के आएंगे तो वो FIR में और इंक्लूड कराई जाएगी। क्या सर इसमें बैंक के कर्मचारी भी हो सकते हैं? जांच पुलिस कर लेगी, हम कोई संभावना नहीं कर सकते। तो सर घोटाला आगे भी निकल सकता है क्या 17-18 का? 18 से जांच अधिकारी आए हैं। जतारा जनपद की ग्राम पंचायत पनियारा खैरा में सचिव का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। नंदन फल लगवाने के एवज में हितग्राही बुगभान यादव से 10,000 की रिश्वत की मांग की थी। पंचायत सचिव राजकुमार पाठक पर आरोप लगाया कि राजकुमार पाठक पहले 10,000 की मांग की, उसके बाद नंदन पल को प्रस्ताव देंगे और स्वीकृत कराएंगे। पंचायत दलाल लोग चला रहे हैं, ये भी आरोप हितग्राही ने लगाया। 85 साल की बूढ़ी मां की पेंशन के लिए आवेदन जैसे ही सचिव राजकुमार पाठक को दिया तो उन्होंने आवेदन फेंक दिया और कहा कि ऊपर पैसा देना पड़ता है, 2,000 तो दे ही दो। लेकिन आवेदक ब्रगभान यादव ने मना कर दिया तो ना ही उन्हें नंदन पल के लिए प्रस्ताव दिया और ना ही बूढ़ी मां की पेंशन चालू होने दी। राजकुमार पाठक का पंचायत में बड़ा दबदबा है। अपनी गुंडागर्दी से पंचायत में काम करते हैं क्योंकि पंचायत एक प्राइवेट व्यक्ति चला रहा है जो इनका रिश्तेदार है। आवेदक ने कहा कि SDM को भी ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन अभी तक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती। जतारा जनपद CO को भी आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि टीकमगढ़ कलेक्टर को भी आवेदन दे चुके, लेकिन सचिव बाहुबली होने के कारण नहीं करते अधिकारी कार्रवाई। आपका नाम? ब्रगभान यादव। कौन से गांव के? कमल नगर। क्या समस्या है? अरे समस्या है साहब, क्या है, पनिया किया पंचायत में उद्यान विभाग की फल उद्यान नंदन वन की शासन ने योजना दी है, तो हम लोग साहब उसकी लाभ ले लें। तो उनके लाने हमारे यहाँ जो राजकुमार पाठक है सचिव, वो हमसे करवाने के लिए 10,000 रुपया मांग रहा है। 10,000 रुपया दो, 1 लाख रुपया मिलना है। ऐसा तो हम जमा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम वो कहीं घूमते घूमते 3 महीना हो गए, वो दे नहीं रहा है। हमारी माता जी की पेंशन बनना थी, विधवा है वो, आज वो है 85 साल की, तो वो भी नहीं बना रहे हैं। गिलाने भी पैसा मांगे, क्या 2,000 रुपया दो। मैं बोले ऊपर तक पैसा देने और सीओ तक पैसा देने, बोले पैसा दो तो कहना तो नहीं करें। पैसा कौन मांगता है? तो राजकुमार पाठक। कौन है वो? वो है जो हमारे यहाँ पंचायत चला रहा है, एक दलाल है जो है, वह है सरपंच चला रहा है, राजीव दुआ, उसका साला है, राजीव दुआ का साला है। वो पैसा मांग रहा है। सचिव हैं क्या? हाँ सचिव है राजकुमार पाठक, लखोड़ा वाला हमारे यहाँ सचिव है। रतलाम के कल्याण नगर के एक 21 साल के युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या को लेकर जिला चिकित्सालय में आज काफी हंगामा हुआ। मृत युवक के परिजनों और मित्रों का आरोप था कि युवक को 3 पुलिसकर्मियों ने बीती रात सड़क पर खुलेआम पीटा। इससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या की है। इसीलिए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मृत युवक के परिजनों और मित्रों ने जिला चिकित्सालय में काफी देर तक हंगामा किया। SP के निर्देश पर CSP ने युवक के साथ मारपीट करने के आरोप में मानक चौक पुलिस थाने के 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक के खिलाफ कोई प्रकरण या शिकायत दर्ज न होने के बाद भी पुलिस कर्मचारियों ने उसे बेवजह पीटा, जिसके कारण ही उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।
नाम लिया बोला प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, क्या हुआ था, पूरी घटना बताओ। हुआ हम वहाँ पे फ़ोन पे बातचीत कर रहे थे तो सामने के एक गली वालों ने साथ वालों ने पहचान की परिचित थी, उन्होंने गाली गलौज कर दिया हमारे को। तो साथ वाला हमारे सागर जी उन्होंने कुछ बोल दिया होगा तो सामने वाला हाथापाई करने लगे। इतने में पुलिस वाला आया, 2-3 उधर ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, 2-3 आए तो आते में नाम बता, नाम कौन कौन मालूम है आपको? तो जितेंद्र थापा, विजय थापा, रवि और बाकी एक और नाम नहीं याद है। अच्छा, तो कुछ बोले आके कि डायरेक्ट बोले वाले कुछ भी नहीं, नीचे गिरा के लाते को से मार रहे। फिर वीडियो बना रहा था मैं, इतने में उन्होंने इटाड़ा मारा मेरे यहाँ पे घेस पे की, मैं चाटा वाटा मारे कान पे। कल कितने बजे की बात है? 9:30-10 बजे। फिर क्या हुआ फिर आप लोगों के साथ? उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं वो गाली बोला, मैं तो भग जा, तेरी माँ चोट डालूंगा, अभी तो उसकी माँ चोट डालूंगा मैं ले जाके। बस ये हुआ नहीं, वो लेके चल गया, फिर शमशान पे मारा, शमशान के बाद में रामगढ़ में मारा। 2 से 2.5 घंटे तक उसको गली गली में ले जाके मार रहे। कोई अपराध वगैरह था क्या? अपराध कुछ भी नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। सीधा छोरा है, फ्री का खाना पीना मिल रहा है और कुछ नहीं। उसके बाद फिर रामगढ़ में मारा उसको। क्या उसको इतना मारा उसको, आज घर जाके नहीं सी हरकत। डिप्रेशन में चल गया, घबरा गया वो लड़का। ओ बोल ले तू बोल। लड़का डिप्रेशन में चल गया, उस वजह से उन्होंने उसका इतना दिया उसको। और लड़के को आपका नाम क्या है? कुलदीप परमार। कुलदीप जी, क्या हुआ बताओ। ये घटनास्थल जो भी हुआ, मतलब उसको मारा लड़के को, अपने बेवजह मारा उस लड़के को रामगढ़ में। FIR वगैरह कुछ की ही नहीं, मतलब FIR करे उसके बाद में अगर किसी को टोके तो मजे भी आए, और FIR तो उन्होंने करी ही नहीं। FIR के बाद भी तो होगा। ये पुलिस वालों ने मारा और किसने मारा? किस लड़के को मारा? सागर माली। तो कोई कारण वगैरह? कारण कुछ नहीं, लड़के का कुछ तो कुछ, लड़के का कोई मैटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। बिना कारण क्या मारा लड़कों ने? इन्होंने पुलिस वाला गुंडागिर्दी कर रहे हैं, पुलिस वाले पैसे चाट रहे हैं। सागर ने दिल्ली के पराठे मिल रहे हैं भीमा के यहाँ पे, चाट रहे हैं वहाँ पे जा जाके। एक फ़ोन पे तोक लिया उसको, 1500 रुपये के लिए मार रहे हैं। 1500 रुपये चाट रहे हैं भीमा पराठे वाला, चांदनी चौक में, भगवती पराठा भंडार। उसका क्या रोल है? उसने FIR नहीं लिखा, उसके कारण तो उसको टोका है। फ़ोन पे तोक लिया पुलिस वाला, उसका तो कोई वारंट था ही नहीं उसमें। बिना वारंट के उसको टोका लड़के को। वारंट निकाले तो भी, मतलब वारंट निकाले उसके बाद भी नहीं मारते थाने पे। काय के लिए मारते? मारते कोई जुलूस तो ऐसा कोई था ही नहीं जो उसको ले जाएंगे। बिना जुलूस के उसको मारा, दबाव बनाया, FIR लिखा, और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी उसकी, जिसने फोन लगाया। पुलिस वाले उन पे दबाव बना रहे, तू FIR लिखा नहीं, तेरी भी मार। रिकॉर्डिंग भी हम देने के लिए तैयार है आपको, इसको कार्रवाई चाहिए हमको, बिल्कुल पुलिस वाले सस्पेंड चाहिए हमको बनाने के लिए। वो जो भी तीनों पुलिस वाले सस्पेंड चाहिए हमको, कार्रवाई वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। तो इनके कार्रवाई आती भी नहीं, इनकी CSP वगैरह सब बोल के चल जाते हैं, तो उसके बाद कोई भी नहीं आते यहाँ पे। मुकदमा चाहिए, मुकदमा चाहिए, जो भी चाहिए हमको, सस्पेंड चाहिए तीनों, कुल मिला के बात ये है। और उन पे FIR भी होनी चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर सबके लिए बराबर, अगर कानून से नहीं हो रहा है तो हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। तो क्या कानून हट जाएंगे उनके लिए, अलग अलग हो जाएंगे क्या? कानून थाना माणकचौक क्षेत्रांतर्गत सागर माली नाम का एक लड़का है, 21 वर्षीय, जिसमें कल इसके खिलाफ कुछ सूचना वगैरह मिली थी कि कुछ शराब पी के ये कुछ चल रहा है, न्यूसेंस जैसी चीज़ें चल रही हैं। तत्संबंध संबंध में आवेदक की शिकायत पर थाने पर लाकर इसको इसकी मां के सुपुर्द करके छोड़ दिया गया था, जो कि सुबह इसके द्वारा एक सुसाइड कर ली गई है। इसमें परिजनों का आक्षेप और आरोप है कि इसमें पुलिस के द्वारा इसमें अभद्रता की गई थी, मारपीट की गई थी, और जिसके तारतम्य में उसने की है। चूँकि अभी ये मर्ग स्तर पे है और इसकी मर्ग जांच की जा रही है। सभी के स्टेटमेंट और जितने भी फुटेज हैं और जितने भी हमारे तथ्य आते हैं उसके आधार पर विधिवत मर्ग जांच की जाएगी। सर, इसमें परिजनों ने जो हंगामा किया और मांग की है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, तो किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? इसमें अभी उनको सस्पेंड किया गया है तीनों को, और इसमें आगे जो भी विभागीय जांच होती है इसमें हम संबंधित जांच करवाएंगे। कोई सुसाइड नोट वगैरह लिख के घर इस संबंध में अभी कुछ नहीं मिला है। कौन पुलिसकर्मी के नाम सामने आए? इसमें माणकचौक क्षेत्र के 3 पुलिसकर्मियों के नाम है। अच्छा सर, आपने जो बताया कि अभी जो बेटा थे जिसको कल थाने लाया गया था, उस फरियादी ने जो था उसके खिलाफ क्या शिकायत की थी, किस तरह की? कुछ शराब पी के न्यूसेंस कर रहा है इस प्रकार की थी। उसकी एक अधमचेक भी वहाँ पे कटी गई है, और उसको उसकी माँ के सुपुर्द, चूँकि शराब पिया हुआ था इसलिए उसको उसकी मदर को बुलाकर उसके सुपुर्द भी किया गया है, जो कि लेख है वहाँ। बाकी इसमें जांच की जाएगी, जैसे परिजन और दूसरे साक्षियों के तथ्य आएंगे उस हिसाब से विधिवत कार्रवाई। कुछ उनके दोस्तों ने बोला है कि वो उनको सार्वजनिक रूप से उस लड़के को बाकी अभी जांच जारी है, इसमें जो भी रहेगा उसका। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के थाना स्लीमानाबाद की। विगत माह में जिस व्यक्ति की हत्या को लेकर भारी बवाल हुआ था, मामला ग्राम पयासी सलैया के गुमशुदा युवक नरेश बंशकार का है, जो कुछ दिन पहले ही कुशवाहा परिवार से मामूली विवाद को लेकर अपनी ही हत्या का षड्यंत्र रचकर कहीं गुमनाम हो गया था, और जाते समय अपनी पत्नी को ये बोल गया था कि थाने में जाकर कुशवाहा परिवार द्वारा मेरी हत्या की गई है, ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराना।
पत्नी द्वारा दिनांक 2 सितंबर 2020 को नरेश की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने स्लीमानाबाद थाने पहुंची थी, तो मामले की जांच करने के बाद पुलिस थाना स्लीमानाबाद द्वारा हत्या की रिपोर्ट न दर्ज करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। अतः इसी बात को लेकर नरेश के परिवार और गांव वालों और कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग सैकड़ों की संख्या में दिनांक 8 सितंबर 2020 को थाने का घेराव करते हुए भारी बवाल किया गया था। 20 को नरेश वंशकार की पत्नी राजकुमारी ने थाने में आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि इसका पति रात के 9 बजे खाना खाने कह के चबूतरा पर बैठा था, उसके बाद घर वापस नहीं आया, जिसकी सूचना पर मर्ग थाने पर गुम इंसान थाने में कायम किया गया था। गुम इंसान की जांच की जा रही थी, तभी इनके परिवार के जन के लोग काफ़ी समूह बनाकर 4-5 ट्रैक्टरों में एसपी ऑफिस भी गए थे और बोले कि उसकी हत्या कर दी गई है। तथा थाने का भी इनने 2 बार थाने में भी एक दिन आए थे, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भी स्पॉट पर गए थे तथा थाने का भी इनने घेराव किया था। लेकिन आज नरेश वंशकार कोतवाली थाने में इनको इंद्र कुमार मिश्रा सरैया प्यासी द्वारा सरेंडर करवाया गया है और फिर थाना कोतवाली कटनी से एसआई सोनी ने सूचना दी थी, तो यहाँ से जाके एसआई मार्को और स्टाफ जाके एसआई काकड़े और स्टाफ जाके उसको लेके आए हैं और उसके बयान दर्ज किए हैं तथा उसे अब उसके घर जाकर पूरे गांव के सामने उसको दिखाकर छोड़ दिया जाए। ठीक है। बता रहा हमको जब मालूम है नहीं है कि क्या करे, जब मुझे नहीं बता रहा कोई सबूत ही नहीं विदाउट, तो सर हम तो कहे सर हम अब यही कहेंगे विदाउट। तुम्हारी बहनी जब बताई थी तो क्या बहनी की बात मानने को तैयार थे तुम? तो बहनी के यहाँ रहा, पूछो ना, उससे पूछो, उससे पूछना। तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस था कि इसने सुसाइड कर लिया है? कैसे बोलते रहते? हम ये बोल रहे थे, वहाँ पुलिस में भी बोल रहे थे सर, यही बोल रहे थे कि हमारा भाई अच्छा हो, बुरा हो, कैसे हो, आ जाए, घर आ जाए। तो जब खुद भाग के कोई आदमी घर से अपनी मर्जी से गया है तो कैसे आ जाएगा? अब हम तो जानते नहीं, हम तो भागते रहे, तो आपके पास भी दौड़े, हर जगह दौड़ते, अब तो हम पूछेंगे सब। हाँ, नेतागिरी करेंगे। नेतागिरी कहाँ करे हैं सर? भाई वीडियो है सब पूरे मेरे पास। तो हम नेतागिरी अब यही करेंगे, अब भाई पूछेंगे तो हम पूरे वीडियो नहीं। तो आप जब किसी दूसरे परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे थे मारने का, सर तो वो परिवार अगर फंस जाता तो क्या है, क्या करते? वो बोल रहे थे कि हम बोले थे कि मारे न है, हम भाई गवाही भी दिया है, तो जो बोला है कि मारे न उसको ज्यादा, तो हम बोलेंगे यही बोलेंगे। आपने देखा था मारते हुए? हम कहाँ से देखेंगे? कैसे बोल दिया आपने? नहीं तो आपकी बहन ने भी तो बताया था आपको कि निवार में रहा है और मामा के यहाँ रहा है। हम उसके बाद तो हम कुछ करे नहीं, कुछ करे हो नहीं, उसके बाद भी तो घेराव हुआ है, उसको मारने को भी दौड़ रहे थे आप लोग। कहाँ तो घेराव हुआ थाने में? 10 तारीख की तो बात है, 10 तारीख को तो आई थी ना। ठीक है, अभी पहचानते हो? तुम्हारा भाई है ये, पहचानते हो? आपका वीडियो जिसमें आपने कहा कि वो विधायक भी बिक गया, पुलिस भी बिक गई, पत्रकार भी बिक गए, सब बिक गए। तो विधायक की तो बातें नहीं आई, पुलिस की तो बात ये कही कि भाई हमको तो मिल नहीं रहा, आप ढूंढ रहे हैं, तो आप भी कि नहीं बोझ लगा रहे हो हमको। हम कहाँ से बोझ लगाते हैं? नहीं तो आपके पास कुछ सबूत था, बस ऐसे ही आप आरोप लगा रहे थे? जब हम बताना में सबूत रहो है, हम तो वहाँ नहीं रहे लड़ाई में, झगड़ा में। थाने में तो रहे ना आप? थाने में रहे हैं भाई। उसकी बहन बता रही थी निवार वाली जो है कि हमारे घर में रहा है, तब भी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हम थे। नहीं चिंते सर उसको, ना हम आज तक देखे, हम उसको नहीं चिंते, ना हमारे घर क्यों? में आज तक आए। नरेश वो तुम्हारी बहन थी निवार वाली? वो बहन है? तुम्हारे चाचा को नहीं मालूम है कि तुम्हारी बहन है? चाचा वहाँ जाते ही ऐसे कि चाचा हमारे पिताजी साल से अलग अलग। पूरा मामला मझगवा थाना अंतर्गत ग्राम देवलाहा का है। गांव के पूर्व सरपंच शंकर लाल विश्वकर्मा और उनके बेटे पर गांव की महिला सरोज यादव ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए थाना मझगवा में एक एफआईआर दर्ज कराई है। गौरतलब है कि सरोज यादव ग्राम पंचायत में कांजी हाउस के नाम दर्ज जमीन में अपने मवेशियों को बांधने और निजी उपयोग में जमीन का उपयोग कर रही थी। उसी सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए पूर्व सरपंच ने भी अपनी नजरें गड़ा रखी थी। जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पूर्व सरपंच मौजूदा सरपंच से मिलीभगत करके जमीन में मिट्टी डालकर दुकान खोलने के लिए निर्माण करने लगा। साथ ही मवेशियों को बांधने और उपयोग की जा रही जमीन पर कब्जा कर लिया।
जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर पूर्व सरपंच शंकरलाल विश्वकर्मा और उसके बेटों ने महिला के साथ मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत महिला के द्वारा थाना मझगवा में कराई गई। पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है। सर क्या किए हैं कि आपस में झंझट मचाए हैं। सरकारी कांदी हाउस की जमीन है, पंचायत में दर्ज है, वहाँ सरासर अतिक्रमण है। शंकर विश्वकर्मा जी मुझसे बोले थे कि सोनू विश्वकर्मा उसकी बच्ची है, उसका पैर कटा हुआ है, 80% विकलांग है, तो डिब्बा रखने के लिए अनुमति मांगे थे, कागज दिए थे मेरे को, और वो भी अपनी तरफ से घूर डाल के बढ़ रही थी। अब घूर डालने के बाद अवा हुआ कुछ बनाई थी, तो आपस में दोनों लड़ गए हैं। दोनों का इसमें गलत वो है, उसमें किसी का ना कब्जा होना चाहिए, दोनों हटा ली। शासकीय जमीन मैं अपने संज्ञान में किसी को नहीं कह सकता कि ले ली, वो अपने आप में चाहे जबरदस्ती जो करे रहे। मैं अपने सीओ साहब के पास जाऊंगा, एसडीएम साहब के पास, यदि मामला नहीं होता है तो फिर थाना पहुंचूंगा। मेरा नाम इंद्र प्रसाद यादव, सरपंच ग्राम पंचायत। मुरुम आगे से डारे मुरुम डार के माँ वाह बनाए रहे, अवाह बनाए के रीते हो तो अवाह मो निशा दई, फिर ट्रैक्टर लेके आए तो अवाह निशा के कहते यार ट्रैक्टर तक दब जा, तो ही मार रही हम चाहे जब जहल था तुरते लौट के आ जाए या कहीं। आ दो उठ भाई लपटे रहे, वो लपट के मैं काना नाक में सुना तो नहीं खूब अन्हा या पूरी पसूरी तोड़ा रही, चूरी उरी सब फोड़ा गोदाम में तोड़ा रही हूँ मैं भी। रिपोर्ट वाले अब ऊपर नहीं भी लिखा है। क्या नाम है अपना का? सरोज नाम। ठीक। इन खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।